नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। क्या आम आदमी पार्टी से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 10 दिन हुए हैं सरकार बने और सामने आ गया बिजली पानी का स्टिंग। सरकार से पूछा जा रहा है कि उसके विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार पर क्या कर रही है सरकार। सवाल अस्पताल में बच्चे को कूड़े में फेंकने के बारे में भी पूछा जा रहा है। कानून मंत्री के कामकाज पर सवाल किया जा रहा है। मंत्रियों की गाड़ियों पर सवाल, केजरीवाल के फ्लैट पर सवाल। किसी का शव मिला है कूड़े में पड़ा हुआ, कल उससे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कहाँ पे? हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कांग्रेस और बीजेपी का क्या है नेशनल एजेंडा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां कहां जाते हैं, पत्रकार उनके सामने सवालों की बौछार कर देते हैं। महज 10 दिनों की सरकार से उसके कामकाज पर विपक्षी पार्टियों और मीडिया का इस कदर सवाल पूछा जाना केजरीवाल को भी चुभ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब खाप और माओवाद ऐसे मुद्दों पर उनकी राय पूछी गई तो उनको कहना पड़ गया कि आप ये सवाल मोदी और राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछते। एक बारी नरेंद्र मोदी जी से भी बैठ के पूछ लीजिए कि उनके क्या व्यूज हैं इन चीजों पे। लेट्स सी वेदर ही इज एक्सेसिबल और नॉट। एंड राहुल गांधी जी से भी पूछ लीजिए इन चीजों पे उनके क्या व्यूज हैं। हम सारी चीजों पे आपको व्यूज बताएंगे, आप चिंता मत करो। सवाल उठता है, क्या आम आदमी पार्टी से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले आइए देखते हैं किस तरह दिल्ली की नई नवेली सरकार एक अस्पताल की लापरवाही पर मचे बवाल से परेशान है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। दिल्ली के चंदन देवी अस्पताल में नवजात बच्ची के शव को कूड़ेदान में फेंके जाने के मामले को लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी सदन में चर्चा कराना चाहती थी, लेकिन स्पीकर ने इसकी इजाजत नहीं दी। घटना 6 जनवरी की है। दिल्ली के चंदन देवी अस्पताल में बच्ची के शव को उसके परिजन शवदाह गृह में छोड़कर गए थे, लेकिन जब अगले दिन सुबह वो शव लेने के लिए आए तो अस्पताल कर्मचारियों को नहीं पता था कि शव कहाँ है। इसके बाद परिजन खुद शव ढूंढने में जुट गए और उन्हें बच्ची का शव अस्पताल के कूड़ेदान में मिला। इस मामले को लेकर मीडिया दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के यहाँ पहुंचा। आम आदमी पार्टी के मंत्री ने जो जवाब दिया उससे विवाद खड़ा हो गया। मीडिया कर्मियों ने जब स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि वो इस मामले में अस्पताल पर क्या कार्रवाई करेंगे तो उन्होंने कहा कि अस्पताल निजी है और वो इसके एमएस और एमडी से जाकर सवाल पूछेंगे। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सचिव को बुलाकर डांट लगाई और पूछा कि मीडिया कर्मियों को अंदर क्यों आने दिया। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की बात कही। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की बात कही और अस्पताल प्रशासन को अपने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। छोड़ेंगे नहीं, ये तो बहुत ही बिल्कुल वाहियात है। मतलब किसी बच्चे को अगर कूड़े में फेंक दिया है तो इंक्वायरी एक बार हो जाए, तो ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। उसको जो भी इसके लिए दोषी है, जो भी डॉक्टर या जो भी कर्मचारी, उसको छोड़ेंगे नहीं। अस्पताल का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती का एक आदेश विवादों में घिर गया। खबर आई कि दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने अपने कानून सचिव एएस यादव से दिल्ली के सभी जजों को सचिवालय में बैठक के लिए बुलाने को कहा और जब एएस यादव ने उससे इनकार किया तो सोमनाथ भारती ने एएस यादव को फटकार लगा दी। कहा गया कि कानून सचिव एएस यादव ने कानून मंत्री सोमनाथ भारती को कहा था कि न्यायपालिका दिल्ली सरकार के अधीन काम नहीं करती है और हाईकोर्ट ही दिल्ली के कोर्ट के जजों की बैठक बुला सकता है। सूत्रों की माने तो कानून सचिव की इस बात पर कानून मंत्री सोमनाथ भारती भड़क गए और उन्होंने यादव पर आरोप लगा दिया कि वो पिछली कांग्रेस सरकार के लिए सहानुभूति रखते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार के रास्ते में जानबूझकर रोड़े अटका रहे हैं। मुद्दे को गरमाने में वक्त नहीं लगा और विपक्ष ने विधानसभा में 10 दिन की सरकार के खिलाफ खूब हंगामा किया। बाद में कानून मंत्री ने कहा कि किसी गलतफहमी की वजह से विवाद खड़ा हुआ। जो ये न्यूज आया है, मैं आज जाके उनसे बात करूंगा कि क्या कंफ्यूजन, कहाँ पे कंफ्यूजन। तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें समय चाहिए। जो काम 15 साल में नहीं हो सका वो आखिर 15 दिन में कैसे हो सकता है? इतने सालों से, 15 साल से, 20 साल से वो लोग दुखी हैं, तो हमें 15 दिन का टाइम तो दे दें। 15 महीने, 1.5 महीना का टाइम तो दे। आपको याद होगा केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली थी
कि बिजली और पानी के मुद्दे पर हर तरफ से सवाल शुरू हो गए। सवाल किया जा रहा था कि आखिर किस तरह सरकार हर घर को मुफ्त 700 लीटर पानी और सस्ती बिजली मुहैया करा पाएगी। केजरीवाल ने कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई और पानी और बिजली का अपना वादा पूरा किया। 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। बिजली की कीमत आधी करने का केजरीवाल ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन पैसे की भरपाई करने के लिए सब्सिडी का आसान रास्ता चुना। जाहिर है अर्थव्यवस्था के जानकारों ने केजरीवाल की आर्थिक समझ को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही सवालों से घिर चुके थे। केजरीवाल को शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान जाना था। उन्होंने अपने घर से रामलीला मैदान जाने के लिए मेट्रो की सवारी की। उनके सफर के दौरान मेट्रो में भारी भीड़ हुई। सवाल पूछा गया, आखिर ये दिखावा क्यों? केजरीवाल अपनी कार से भी शपथ लेने जा सकते थे। सादगी का पाठ पढ़ाने वाले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी छोटे घर में ही रहेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को रहने के लिए मिला 10 कमरों का डुप्ले। सवाल फिर खड़े हुए। सवालों के खड़े होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 10 कमरों का डुप्ले फ्लैट लेने से इनकार कर दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए आंदोलन से निकली है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल ने शीला दीक्षित सरकार के भ्रष्टाचार और बिजली पानी को मुद्दा बनाया था। केजरीवाल ने कांग्रेस की मदद से जब सरकार बनाई तो सवाल उठाना लाजमी था कि कांग्रेस की पूर्व सरकार के खिलाफ केजरीवाल कैसे करेंगे कार्रवाई। करप्शन की बात करने का, करप्शन को खत्म करने का, करप्शन की हेल्पलाइन खोलने का, करप्शन के नाम पर जो है ये लोगों को सस्पेंड करने का, इसका मॉरल राइट ये सरकार उसी दिन खो चुकी है जिस दिन इसने करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया और करप्ट पार्टी के साथ मिलकर इसने सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा कहते रहे हैं कि सभी पार्टियां भ्रष्ट हैं, जबकि उनकी पार्टी सबसे अलग है। वो दिखावा में यकीन नहीं करते, वो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। जाहिर है नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली इस पार्टी से उम्मीदें ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा सवाल भी उन्हीं से पूछे जाएंगे।